उस सादी वर्दी में जो उन्होंने दिल्ली पुलिस का हमें बताया। और पहले तो हमने उनका कार्ड भी देखना चाहा कि भाई कार्ड दिखा दो, तो उन्होंने कार्ड भी दिखाया हल्का सा, लेकिन हम नाम नहीं पढ़ पाए क्योंकि उन्होंने चेहरे भी ढके हुए थे और सादी वर्दी में थे। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में हमें बिठा लिया, 20 से 25 मिनट गाड़ी में बिठाकर पट्टी बांधी और हमसे फ़ोन ले लिया, मेरे साथी से उसका फ़ोन ले लिया और 20-25 मिनट गाड़ी चलती रही। उसके बाद पूरी रात हमें वहाँ पर रखा गया पट्टी बांधकर। तो हम कह रहे हैं कि वो असंवैधानिक तरीके से हमें उठा कर लेके गए दिल्ली पुलिस के लोग और हमारे माता पिता को यूपी पुलिस के लोग। हम उस पर सवाल करना चाहते हैं कि क्यों लेकर गए, आप भी पूछिए ना उन लोगों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। हमारे साथ जुनेद भाई हैं। जुनेद भाई जो कि सीजीपी आंदोलन में इन्होंने बहुत अहम काम किया। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने जा रहे थे उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, देख रेख किया। उसके बाद ये बहुत सारे डिजिटल चैनलों में फेमस हो गए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे अपनी कहानियाँ बताई कि हमें पुलिस पकड़ रही है और हमने अपने घर से भी इतने पैसे लगा दिया इसमें प्रोटेस्ट में। एक और इनका वायरल आया था वीडियो कि सीजीपी वाले चले गए, मेरे से बात की। आज मैं खुश होता है कि मैं इनसे बात करूं, आखिर ये पूरी सच्चाई क्या है। वो सब इसीलिए किया कि वहाँ पर जो सुदूर छोटे छोटे कस्बों से, गाँवों से, शहरों से लोग आए थे और वो देश के हित में के लिए आए थे। देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। और पूरे देश भर में जिस तरीके से ये सब हो रहा था राष्ट्र शक्ति के साथ अन्याय, तो उसके विरुद्ध हम चाहते थे कि जो चीज़ें वहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं उनका हम साथ दें। ठीक है। और आप कितना पैसे खर्च हुआ उस पूरा खाने पीने में? असल में हमारा वहाँ पर सिर्फ जो मेन काम था वो खाने को मैनेज करने का था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का था। जैसे गुरुद्वारे से कुछ खाना आता था, कुछ एक किचन से सरदार जी खाना बेचते थे और किसान संगठनों के लोग खाना लाते थे। इंडिविजुअल लोग कोई 20 पैकेट बुक करके ला रहा है, कोई 50 पैकेट, कोई स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट से। तो हमारा मुख्य कार्य तो सिर्फ यही था कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें मैनेज करके एक टाइम टेबल के साथ, ताकि सबको खाना मिल सके। आपने बोला था कि सीजेपी वाले मुझे छोड़ के चले गए, इस पर क्या बोलेंगे? मसला सीजेपी का नहीं है, हम उनके साथ संघर्ष के साथ ही रहे हैं, वो भी हमारे साथ रहे हैं। हमने मिलजुल कर इस आंदोलन को लड़ा है और इस आंदोलन की जो जीत का कारण रहा है कि हम अंत तक ना लिंग के आधार पर बटे, ना जाति के आधार पर बटे, ना ही क्षेत्रीय आधार पर बटे, ना ही भाषाई आधार पर बटे। हम अब पहले भी एकजुट थे, आज भी एकजुट हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं षड्यंत्र के तहत, ताकि आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। हमारा आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भले ही हो गया है, लेकिन हमारी कुछ और डिमांड्स भी हैं, उन पर भी अभी काम चल रहा है। इसलिए हम संगठित हैं और एकजुट हैं। आप सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सीजेपी वाले फ़ोन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या ये सब कोई ये क्यों नहीं, दिल्ली पुलिस से कोई क्यों सवाल ये नहीं कर रहे हैं कि हमको क्यों उठाया दिल्ली पुलिस ने बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, या हमारे माता पिता को यूपी पुलिस ने क्यों उठाया बिना किसी सूचना के, बिना। ये अहम सवाल है। आपको पुलिस पकड़ के मसूरी भी ले गई थी, क्या करने के लिए? आपके फैमिली वाले को भी परेशान किया जा रहा है। हाँ, वो इसीलिए हम 24 तारीख की शाम को हमें कुत्ते ने काट दिया था और तो हम आरएमएल गए अपने एक साथी को लेकर, राशिद उसका नाम है मेरे साथी का, एक मेरा, हम दोनों को लेकर हम आरएमएल हॉस्पिटल गए थे जो उसका टीका लगवाने के लिए। लेकिन उसके बाद जो है टीका लगवाने के बाद हम बाहर आए तो हमें जो है फिल्मी स्टाइल में उस सादी वर्दी में जो उन्होंने दिल्ली पुलिस का हमें बताया। और पहले तो हमने उनका कार्ड भी देखना चाहा कि भाई कार्ड दिखा दो, तो उन्होंने कार्ड भी दिखाया हल्का सा, लेकिन हम नाम नहीं पढ़ पाए क्योंकि उन्होंने चेहरे भी ढके हुए थे और सादी वर्दी में थे। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में हमें बिठा लिया, 20 से 25 मिनट गाड़ी में बिठाकर पट्टी बांधी और हमसे फ़ोन ले लिया, मेरे साथी से उसका फ़ोन ले लिया और 20-25 मिनट गाड़ी चलती रही। उसके बाद पूरी रात हमें वहाँ पर रखा गया पट्टी बांधकर। उसके बाद अगली सुबह आ गई जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं। उसके बाद उस पट्टी उस दोपहर तक 11:30-12 बजे कोई साहब आए, उनके बड़े अधिकारी, उन्होंने पूछताछ करी। उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ने का फैसला किया, तो 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। और फिर जब हमें वहाँ पर छोड़ा तो हम मसूरी, उत्तराखंड, देहरादून
हम पहुंच गए थे। फिर हम वहाँ से कैब करके वापस से दिल्ली आए। अभी आप क्या अभी अखिलेश जी से भी मिलने गए थे, अखिलेश जी से क्या बात हुआ आपसे? जी, उन्होंने यही आश्वासन दिया है सुरक्षा का कि क्या नाम है, इस प्रकार जो हुआ है बिना नोटिस के माता पिता को उठाया पुलिस ने, मुझे यहाँ दिल्ली में उठाया, उनको वहाँ यूपी में उठाया, कि इस प्रकार की चीज़ें ना हो और अगर आगे से ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें सूचित करें, हम सहायता करेंगे आपकी। आप क्या आने वाले दिन में राजनीति में भी प्रवेश करेंगे? हमारा राजनीति में प्रवेश का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ छात्र छात्राओं के हितों के लिए और देश के हित के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जहाँ भी छात्र छात्राओं के साथ बर्बरियत होगी, उनका शोषण होगा, उनका दमन होगा, और उसके लिए हम लगातार संघर्षरत रहेंगे। सबसे बात हो रही है प्रोटेस्ट अभी मतलब हमारा जो आंदोलन है वो इस्तीफा ही हो गया है, वहाँ से लोग चले भी गए हैं, लेकिन आंदोलन जिंदा है। अभी हमारे कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं लगातार, उनको छुड़ाने का प्रयास जारी है। और मतलब जो लोग आइडेंटिफाई कर करके वो उठा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रदेशों में, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में उठाया, आसाम में, इस सब तरीके से हो रहा है। आपके नाम क्या है? FIR भी हुआ है अभी आपके नाम? हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक शून्य है। अभी तक भी कोई हमारा रिकॉर्ड वो कुछ नहीं है। आपके नाम कुछ नहीं? हमारे नाम भी कुछ नहीं है, हमारे परिवार के नाम भी कुछ नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो असंवैधानिक तरीके से हमें उठा कर लेके गए दिल्ली पुलिस के लोग, और हमारे माता पिता को यूपी पुलिस के लोग। हम उस पर सवाल करना चाहते हैं कि क्यों लेकर गए। आप भी पूछिए ना उन लोगों से।